आज 9 फरवरी 2023 दिन गुरुवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा इंदौर का नया रेलवे स्टेशन। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर को अब जल्द ही नया विश्व स्तरीय और आधुनिक रेलवे स्टेशन मिलने जा रहा है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस आधुनिक रेलवे स्टेशन का निर्माण भविष्य को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि इंदौर रेलवे स्टेशन के कायाकल्प करने और आधुनिक बनाने की घोषणा पिछले साल की गई थी और इसके कायाकल्प के लिए करीब 2300 करोड़ रुपए की लागत आकी गई थी। इसमें पार्क रोड स्टेशन भी विकसित होगा। रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। स्टेशन का डिजाइन राजवाड़ा से प्रेरित होगा। 17 फरवरी से प्रदेश के 12,000 डॉक्टर करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। शासन विरोधी नीतियों को लेकर प्रदेश के 12,000 सरकारी डॉक्टर 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, जिसको लेकर स्वशासी चिकित्सा महासंघ ने आंदोलन की घोषणा कर दी है। 15 फरवरी को डॉक्टर काली पट्टी बांधकर काम करे। 16 फरवरी को 2 घंटे काम बंद रखा जाएगा और इसके बाद 17 फरवरी से पूरी तरह से काम बंद कर दिया जाएगा। यदि सरकार ने डॉक्टरों की बात नहीं मानी तो हड़ताल से अस्पतालों में परेशानी खड़ी हो सकती है। स्वशासी चिकित्सा महासंघ के संयोजक डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने बताया कि महासंघ की ओर से पूरे प्रदेश में यात्रा निकालकर डॉक्टरों का समर्थन हासिल किया। यह यात्रा 27 जनवरी को ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई थी, जो प्रदेश के सभी जिलों में होते हुए बीते रोज भोपाल पहुंची, जहां पर यात्रा का समापन हो गया। इसके बाद प्रदेश व्यापी आंदोलन की घोषणा कर दी गई। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के अलग अलग फॉर्मूलों से फिर बड़ी उलझन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 का परिणाम तो जारी कर दिया है, लेकिन परिणाम के अलग अलग फॉर्मूले के कारण नई उलझन और विवाद खड़ा हो गया है। परिणाम की घोषणा के बाद 2 आपत्तियां सामने आई हैं। मामला कोर्ट ले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में तय है कि जब तक ओबीसी आरक्षण पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, चयन प्रक्रिया पूरी होनी मुश्किल ही है। दरअसल पीएससी ने राज्य सेवा 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम सीधे 113% पर जारी किया था, जबकि मुख्य परीक्षा का परिणाम 87-13-13 के फॉर्मूले पर जारी किया है। इस तरह अलग अलग फॉर्मूले से परीक्षा परिणाम जारी करना ही विवाद की जड़ बन गया है। कांग्रेस की गुटबाजी पर शिवराज ने कसा तंज, कहा राहुल और कमलनाथ के नेतृत्व में पूरी पार्टी होल्ड पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद गुटबाजी सामने आने लगी है। नई नियुक्तियों को लेकर हो रहे विवाद के कारण इंदौर के बाद खंडवा शहर और ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी और कमलनाथ के नेतृत्व में पूरी पार्टी ही होल्ड पर रखी हुई है। जनता भी कांग्रेस को होल्ड पर ही रखने वाली है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। मंत्रालय ने जारी किया आदेश। नियम तय, वेतन वृद्धि, प्रमोशन सहित अवकाश में मिलेगा लाभ। कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए मंत्रालय और विभाग द्वारा बड़ी तैयारी की गई है। इसके तहत कर्मचारियों को वेतन वृद्धि सहित उनके प्रमोशन और तबादले, नियुक्ति सहित अवकाश का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलती हैं। दरअसल रेल मंत्रालय द्वारा नवीन आदेश जारी किए गए। जारी आदेश के तहत नवनियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए HRMS मॉडल को लॉन्च किया गया है। कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि जल्द से जल्द वह अपनी व्यवस्था जानकारी HRMS पर जारी करे। इसके लिए ऑनबोर्डिंग को 3 फरवरी 2023 से शुरू किया गया है। संभाग आयुक्त ने हितग्राही मूलक एवं विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिए लक्ष्य पूर्ति के निर्देश। संभाग आयुक्त माल सिंह भेड़िया ने आयुक्त सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को विभाग की योजनाओं की प्रगति और लक्ष्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। संभाग आयुक्त ने बुधवार को आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण, नगरीय प्रशासन, कृषि, पशुपालन, उद्योग, उद्यानिकी और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभागों की संभागीय समीक्षा की। संभाग आयुक्त ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए कॉलेजों का निरीक्षण और सत्यापन कर लक्ष्य पूर्ण करें। खेत के कमरे में बनाई लैब बैक्टीरिया तैयार कर फसल को कर रहे कीट मुक्त। रासायनिक उर्वरकों के बेजा उपयोग से मिट्टी की उर्वरता काफी कम हो गई है। साथ ही मिट्टी में मौजूद फसलों के मित्र जीवाणु समाप्त हो गए हैं। इस वजह से किसानों को कीट प्रकोप से फसल बचाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए महंगे कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो भी पूरी तरह असरकारक नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में भोपाल की प्रगतिशील किसान मिश्री लाल राजपूत ने अपने खेत के एक कमरे को प्रयोगशाला का रूप दे दिया है। इसमें वह मामूली लागत से खेती के मित्र जीवाणु विकसित कर उनका कीटनाशक के तौर पर सफल प्रयोग कर रहे हैं।
एमपी के जिलों में नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी को करों के अधिभार में मिलेगी छूट। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर 11 फरवरी को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जल संपत्ति, उपभोक्ता प्रवाह सहित अन्य करों के अधिभार में छूट दी जाएगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की बकाया राशि पर देय होगी। छूट के बाद राशि अधिकतम 2 किश्तों में जमा करनी होगी। इसमें से 50% राशि लोक अदालत के दिन और शेष राशि अधिकतम 1 माह में जमा कराना अनिवार्य होगा। वहीं इस वर्ष 3 और नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएंगी। इनमें वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर छूट दी जाएगी। बड़वानी के 7 नगरीय निकायों में से 6 में भाजपा के बने अध्यक्ष। मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में हुए चुनाव के बाद बुधवार को बड़वानी जिले में पार्षदों के माध्यम से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। 7 नगरीय निकायों में से 6 में भाजपा और 1 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 6 उपाध्यक्ष भी भाजपा के बने। पार्टी को मिली इस जीत को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पार्टी नेतृत्व और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति विश्वास बताया। अन्य निकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव भी इसी सप्ताह होगा। पुलिस विभाग में आरक्षक, उप निरीक्षकों के तबादले आदेश जारी। मध्य प्रदेश में तबादलों का दौर जारी है। पुलिस विभाग में लगातार फेरबदल किया जा रहा है। अब शिवपुरी जिले में सहायक उप निरीक्षक प्रधान, आरक्षक के तबादले किए गए हैं। शिवपुरी एसपी राजेश सिंह चंदेल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। बता दें कि आज फिर एक सूची पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी की गई, जिसमें आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक तक के स्थानांतरण किए गए। प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से जारी की गई इस स्थानांतरण सूची में 52 अधिकारियों के नाम दिए गए, जिनकी नई पदस्थापना जारी की गई है। बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो अभियान में गड़बड़ी रोकने के लिए मतदाता सूची से होगा सत्यापन। युवा कांग्रेस के बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो अभियान में कहीं घर बैठकर बूथ समितियां न बन जाए, इसके लिए अब सदस्यों का मतदाता सूची से सत्यापन होगा। इसके लिए युवा कांग्रेस की प्रदेश इकाई अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के ऐप का उपयोग कर रही है। इसमें पदाधिकारियों को बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो अभियान में बनाई जा रही समितियों के सदस्यों की पूरी जानकारी देनी होगी। ऐप में पहले से मतदाता सूची उपलब्ध है, जिसके माध्यम से यह पता चल जाता है कि जिसे सदस्य बनाया गया है वो संबंधित मतदान केंद्र का मतदाता है या नहीं। इसके अलावा फोन लगाकर यह सत्यापन भी किया जा रहा है कि जो मोबाइल नंबर दिया गया है वह सही है या नहीं। आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ाकर दिया झटका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया है। इसके साथ ही रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% पर पहुंच गया है। आरबीआई की तरफ से करोड़ों बैंक ग्राहकों को नए साल में यह पहली बार झटका दिया गया है। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया था। आरबीआई गवर्नर ने मौद्रिक समीक्षा नीति की घोषणा करते हुए बताया कि 6 सदस्यों में से 4 ने रेपो रेट बढ़ाने के पक्ष में मतदान किया। अमित शाह ने लोकसभा में लिया राहुल गांधी का पक्ष। पप्पू पर अधीर रंजन को दी ये नसीहत। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पप्पू शब्द को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को सलाह देते नजर आए। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए सदन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने देश की आर्थिक नीति, चीनी सेना के अतिक्रमण और न्यायालय पर दबाव डालने का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। विकास यात्रा में अब तक 6,192 लोकार्पण और 4,269 कार्यों का भूमि पूजन हुआ। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश की सभी विधानसभा में विकास यात्रा निकाली जा रही है। संत रविदास जयंती 5 फरवरी से शुरू हुई यात्रा में अब तक 6,192 लोकार्पण और 4,269 कार्यों का भूमि पूजन हुआ। प्रदेश के नागरिकों को 1,327 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिली। विकास यात्रा के चौथे दिन प्रदेश में 612 करोड़ 21 लाख रुपए के 6,192 कार्यों का लोकार्पण हुआ है। इस दौरान 710 करोड़ 4 लाख रुपए के 4,269 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि विकास यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में जारी है। मुझे बताते हुए खुशी है कि विकास यात्राएं केवल चल नहीं रही हैं, जनता की सेवा का बड़ा काम कर रही है। सीएम ने कहा कि यात्रा में हम हितग्राहियों को तो लाभ दे ही रहे हैं। जल्दी एटीएम मशीनों से निकलेंगे सिक्के। 12 शहरों में आरबीआई लॉन्च करेगा पायलट प्रोजेक्ट। भारतीय बाजारों से सिक्कों की किल्लत जल्दी खत्म होने वाली है। आरबीआई क्यूआर कोड पर आधारित क्वाइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने वाला है। इसे परीक्षण के तौर पर पहले देश के 12 शहरों के 19 स्थानों पर बड़े बैंकों के साथ साझेदारी में लॉन्च किया जाएगा। यह लेटेस्ट मशीन क्यूआर कोड बेस्ड तकनीक पर काम करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पायलट
पायलट प्रोजेक्ट के मिले रिजल्ट के आधार पर इन मशीनों के जरिए सिक्कों को लेकर बैंकों को दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अदानी को बचा रही सरकार नहीं है, सवालों के जवाब। पीएम मोदी के भाषण पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लोकसभा में दिए जवाब में अदानी विवाद से जुड़े सवालों का जवाब नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि साफ है कि वह उद्योगपति गौतम अदानी का बचाव कर रहे हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री के भाषण के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं थे। मेरे एक सवाल का भी प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। मैंने यही पूछा है कि वह कितनी बार आपके साथ गए और वह कितनी बार मिले हैं। सामान्य से सवाल है, मगर जवाब नहीं दिया। जांच की बात नहीं हुई। ये विकास यात्रा नहीं, इनकी निकास यात्रा है। शिवराज सरकार पर कमलनाथ का तंज। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार की विकास यात्रा पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने उमरिया जिले में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शिवराज सिंह चौहान विकास नहीं बल्कि अपनी निकास यात्रा निकाल रहे हैं। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है। कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि सीएम शिवराज को मुंबई जाकर फिल्मों में काम करना चाहिए। उन्हें सिर्फ नाटक नौटंकी आती है। इसके पहले पीसीसी चीफ व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हेलीपैड से उमरिया शहर तक रोड शो किया। इसके बाद उन्होंने जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। खेलो इंडिया की टेनिस स्पर्धा में मध्य प्रदेश के 2 पदक पक्के। मेजबान मध्य प्रदेश के लिए टेनिस में बुधवार को 2 पदक पक्के हो गए। बालक एकल वर्ग में दक्ष प्रसाद ने फाइनल में कदम रखा। बालिका युगल वर्ग में भी मध्य प्रदेश की पहल खराड़कर और अमीशी शुक्ला की जोड़ी ने संघर्षपूर्ण सेमीफाइनल में जीत हासिल की। बालिका युगल फाइनल आज गुरुवार को होगा, जबकि बालकों का फाइनल शुक्रवार को होना है। इंदौर से दुबई की नई फ्लाइट शुरू। इंदौर में हुए एनआरआई सम्मेलन के बाद से शहरवासियों को लगातार नई सौगातें मिल रही हैं। हाल ही में इंदौर और मलेशिया के बीच फ्लाइट शुरू करने की पहल हुई थी और अब दुबई के लिए नई फ्लाइट मिली है। इंदौर दुबई फ्लाइट के बाद इंदौर से दुबई आने और जाने के लिए सप्ताह में 2 फ्लाइट हो गई है। फिलहाल इंदौर से दुबई के बीच एयर इंडिया द्वारा एक फ्लाइट का संचालन किया जा रहा है। यह फ्लाइट सोमवार को इंदौर से रवाना होती है और शनिवार को वापस आती है। नई फ्लाइट शुरू होने से इंदौर से दुबई जाने वाले यात्रियों को ज्यादा विकल्प मिल सकेंगे। इससे किराए में भी लोगों को फायदा मिलेगा। 8 मार्च से मिलेंगे लाडली बहना योजना के फॉर्म। भिंड में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 5 रथों को हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश में विकास यात्रा की शुरुआत कर दी है। सीएम शिवराज ने कहा है कि विकास यात्रा का उद्देश्य नए हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान करना, विभिन्न योजनाओं का लाभ देना, पहले के हितग्राहियों से संवाद स्थापित करना और छूटे हुए हितग्राहियों का नाम जोड़ना है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण हमारा संकल्प है। सीएम शिवराज ने कहा कि भिंड में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। लाडली बहना योजना के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। सर्द हवाओं से फिर लुढ़का रात का पारा। 2 दिन बाद बदल सकता है मौसम का मिजाज। वर्तमान में उत्तर भारत में कोई मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। उत्तर भारत का वातावरण ठंडा बना हुआ है। वहां से आ रही सर्द हवाओं के कारण मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में रात के तापमान में एक बार फिर गिरावट होने लगी है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में सबसे कम 7.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रायसेन में दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक रात के तापमान में अभी और गिरावट आने की संभावना है। शुक्रवार से न्यूनतम तापमान में फिर बढ़ोतरी होने लगेगी। चीन ने भारत के आसमान पर भी जासूसी के लिए भेजा था गुब्बारा। अमेरिका का खुलासा। अमेरिका ने कहा है कि चीन ने भारत के आकाश में भी गुब्बारा भेजकर वहां की जासूसी कराई थी। चीन ने यह कार्य कई देशों में किया है। यह जानकारी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दी है। अमेरिका ने गुब्बारे से संबंधित जानकारियां विश्व भर के राजनयिकों से साझा की है और उनसे सावधान रहने का अनुरोध किया है। कहा है कि चीन ऐसी हरकत किसी भी देश के साथ कभी भी कर सकता है। उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने 40 देशों के राजनयिकों के साथ मिसाइल प्रहार से गिराए गए गुब्बारे की जानकारियां वॉशिंगटन में साझा की, तो बीजिंग में अमेरिकी राजदूत ने अन्य देशों के राजनयिकों को आमंत्रित कर ये जानकारियां साझा की है। पीएम मोदी ने अब तक जो नहीं कहा था वो भी कह दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कई मुद्दों पर अपनी बात खुलकर रखी। विपक्षी दलों के हमलों के बीच उन्होंने संसद में तकरीबन 2.25 घंटे तक भाषण दिया। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण पर भी जमकर कटाक्ष किया। एक एक कर पीएम मोदी ने अडानी और अन्य मुद्दों पर केंद्र पर विपक्ष द्वारा लगाए आरोपों का सधा हुआ जवाब दिया। पिछले 9 वर्षों में रचनात्मक आलोचना के बजाय बाध्यकारी आलोचकों ने कब्जा कर लिया है। कांग्रेस ने कहा कि भारत की बर्बादी
आबादी हार्वर्ड में एक केस स्टडी होगी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में हार्वर्ड ने एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया। विषय का नाम था द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। सागर में सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, 100 करोड़ रुपए से बनेगा संत रविदास जी का भव्य मंदिर। मध्य प्रदेश के सागर में संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में संत समागम एवं हितग्राही सम्मेलन कजली वन मैदान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिवराज ने सागर के प्रतिमा इलाके में 100 करोड़ रुपए से संत रविदास के भव्य मंदिर निर्माण की घोषणा की। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा किया कि लाडली बहना योजना के तहत हर महीने अनुसूचित जाति की महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डाले जाएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए निगम ने शुरू किया सिटीजन फीडबैक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में रैंकिंग सुधारने के लिए नगर निगम ने अब ऑनलाइन सिटीजन फीडबैक शुरू कराया है। अभी तक नगर निगम का मैदानी अमला और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लोगों का फीडबैक नोट कर रहे थे, लेकिन अब शहरवासी स्वयं ही ऑनलाइन फीडबैक दर्ज करा सकते हैं। इससे बार के सर्वेक्षण में सिटीजन फीडबैक के 2475 अंक रखे गए हैं। ऐसे में नगर निगम के अमले का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों का फीडबैक दर्ज कराया जाए ताकि सर्वेक्षण के दौरान अंकों में लाभ मिल सके। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।